तो अभी हम देखेंगे इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन मतलब प्रिंट फंक्शन पे जो आउटपुट होता है वो आप देख पाते हो, बट मान लो किसी यूज़र से आप कुछ इनपुट लोगे, वो कैसे लोगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन। तो उसके लिए पहले ये नेम हम हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर INPUT इनपुट देना है, उसके बाद एक दो पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद मिडिल ऑफ दोज पैरेंथेसिस आप जो मैसेज देना चाहते हो वो आपको डबल कोटेशन के अंदर देना होगा, लाइक एंटर योर नेम, सॉरी योर होगा ये, योर नेम। उसके बाद हिट एंटर, तो वो हम नहीं देते, ओनली एंटर योर नेम देते। तो यहाँ पर ये मैसेज यूज़र को दिखाया जाएगा कि इनपुट दो, एक नेम देने के बाद एंटर दबाना होगा। तो ऐसे हम सारे चीज़ों में कर लेते हैं, एज में, अभी इसमें भी कर लेते हैं, कंट्री में। तो हमने तीनों पे हमने इनपुट ले लिया। अभी ये तीनों इनपुट यूज़र से लिया जाएगा, उसके बाद प्रिंट किया जाएगा। तो ऐसे ही इनपुट फंक्शन के द्वारा, जैसे ऐप में आप देख सकते हो, ऐप में लिया जाता है या फिर किसी भी वेब पेज में लिया जाता है इनपुट, तो ऐसे इस इनपुट फंक्शन के द्वारा ये लिया जाता है। तो यहाँ पर अभी राइट क्लिक करो, रन करो, तो यहाँ पर स्टॉप एंड रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर योर नेम लिखा है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो एंड हिट एंटर, क्योंकि नाम देने के बाद एंटर हिट करना होगा। तो यहाँ पर मेरा नाम जैसे कि शौफिक है, तो आपको पहले ब्लॉक पे क्लिक करना होगा, उसके बाद HFICK में दे देता हूँ, उसके बाद हिट एंटर दबाना होगा, उसके बाद एज। तो ये जी यहाँ पर आप जो भी देना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पर, तो ये जो नेम है ना वेरिएबल, यहाँ पर वो नेम इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गया, इसीलिए आपको पहले एक वेरिएबल लिखना होगा, उसके बाद आपको जो इनपुट है वो इनपुट वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर असाइन करना होगा, इसीलिए आपको वेरिएबल देना होगा। तो यहाँ पर मैं एज देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 18, उसके बाद एंटर, उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री नेम दे दो, तो यहाँ पर इंडिया देता हूँ, उसके बाद एंटर दबा दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाय माय नेम इज शौफिक, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड 18 ईयर्स ओल्ड, ये तीनों स्टेटमेंट आ गया। तो यहाँ पर ऐसे ही इनपुट लिया जाता है किसी भी यूज़र से, और उस इनपुट को आपको किसी भी वेरिएबल में सेव करना होगा, इसीलिए आपको असाइन करना होगा वो इनपुट वैल्यू बाय गिविंग अ इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड अ वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने तीनों वेरिएबल का नाम हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक चलिए कैलकुलेटर बनाते हैं। तो कैलकुलेटर बनाते हैं मतलब लाइक 3 स्टेटमेंट लेंगे, 3 नंबर लेंगे यूज़र से, उसके बाद हम उस तीनों का जो सम होगा वो हम ऐड करके वो प्रिंट कर देंगे आउटपुट। कोई भी 3 नंबर हम इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे, तो ये इंटर नंबर हम देते हैं। तो आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो, बट वेरिएबल तो उनको दिखाई नहीं देगा, तो वेरिएबल चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो इनपुट है इसे हम कॉपी करते हैं, और उसके बाद इसमें हमने फिर से एंटर कर देते, क्योंकि मैसेज हम सेम देंगे कि क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए कोई भी, तो इस पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमने तीनों पे पेस्ट कर दिया। और वेरिएबल तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो वेरिएबल का, यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दे सकते हो, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद इस प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट है इसे हटाते हैं, और बाकी जो पैरेंथेसिस को हटाते हैं, उसके बाद बाकी ये 2 प्रिंट स्टेटमेंट इनको फंक्शन को हटाते हैं, क्योंकि हमें ओनली एक ही प्रिंट फंक्शन चाहिए तीनों को ऐड करने के लिए। अब ऐड कैसे करें? तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो प्लस साइन है उसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल नेम जो कि है नेम, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, उसके बाद सेकंड वेरिएबल नेम, उसके बाद प्लस, उसके बाद थर्ड वेरिएबल नेम देंगे जो कि है सी, यहाँ पर आ गया कंट्री। तो ये सिलेक्ट कर देते हैं कंट्री, ओके। राइट क्लिक करते और रन करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर अ नाम, तो कोई भी नंबर दे दो आप, यहाँ पर 5 देते हैं एंटर, उसके बाद 6 एंटर, उसके बाद 7 एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 6 7 एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया है। ये है एरर, अभी लॉजिकल एरर इसे कहा जाता है। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, बस हमने कुछ लॉजिकल एरर कर दिया है। क्या है? जो भी आप देख सकते हो ये 5 6 7, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है। तो एक इनपुट जो फंक्शन होता है वो जो भी इनपुट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हो जाता है। तो उसे हमें इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमें जो डेटा टाइप यूज़ करना होता है वो है फ्लोटिंग पॉइंट या फिर इंटीजर, मतलब डिजिटल डेटा टाइप। और हमें यहाँ अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग है वो यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं वो उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को इंटीजर फॉर्मेट में। जैसे कि इसके पहले हमने स्ट्रिंग टू इंटीजर किया था, यहाँ पर इंटीजर टू स्ट्रिंग करेंगे। कैसे करेंगे? देंगे INT दबाइए,
INT दीजिए, उसके बाद एक पैरेंथेसिस दीजिए, उसके बाद लास्ट पे और एक पैरेंथेसिस। तो इसके अंदर जो भी आप फंक्शन देना चाहते हो या फिर जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हो इंटीजर वो दे दो। तो इसके बाद जो भी इनपुट का जो भी आउटपुट होगा उसका आउटपुट पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसे नेम में असाइन कर दिया जाएगा, नेम वेरिएबल। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम कर सकते हैं, तो ये रहने देते हैं, हम दूसरे चीज़ में और एक मेथड दिखाते हैं। तो आप ये इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। पहले आप इनपुट लो, उसके बाद सेव कर लो किसी भी वेरिएबल में, उसके बाद उस वेरिएबल को जैसे कि एज यहाँ पर इक्वल्स टू इंट एज यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया, तो बाद में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमने डायरेक्ट कन्वर्ट किया इंट दे के पहले ही, उसके बाद और एज में हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमने इनपुट लिया, उसके बाद हमने उस इनपुट को सेव करने के बाद उस एज को हमने इंट पे कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर अभी कंट्री को भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्री नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड नंबर होगा, तो रहने देते हैं। तो यहाँ पर और एक पैरेंथेसिस, ओके। तो यहाँ पर बाकी सब सेम, राइट क्लिक एंड रन। तो यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर नाम 9 देते हैं, उसके बाद 9, उसके बाद 9, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 27 आ गया। तो अभी ये काम कर गया। तो ऐसे ही आप कोई भी एक इनपुट कैलकुलेटर बना सकते हो जिससे आप यूज़र से इनपुट लेके वो उसकी जो सम है दे सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑपरेटर चेंज करके आप कोई भी और इक्वेशन बना सकते हो, जैसे कि प्लस की जगह माइनस, कुछ भी आप कर सकते हो। आप अपने तौर से वो कोशिश करो। तो आपको आई होप पता होगा फंक्शन क्या है, हमने पहले बताया था। आपको वेरिएबल भी पता होगा, डेटा टाइप्स भी पता होगा, क्योंकि हमने पहले वो सिखाया है। तो डेटा टाइप्स, फंक्शन जो कि हमने आज डेटा टाइप्स, वेरिएबल, इनको हमने आज यूज़ किया। ऑपरेटर भी आपको हमने पहले सिखाया था, वो भी हमने आज यूज़ कर लिया। इक्वल्स टू ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और हमने इनपुट और प्रिंट, ये दोनों फंक्शन हमने सीखा आज। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या सीखते हैं।